बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग, रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, T1 कनाडा की मुश्तरका पेशकश है। हफ्ते भर की ख़बरों पर हम तबसरा पेश किया करते हैं और फिर उन्हीं ख़बरों में से चंद अहम ख़बरों पर आपके लिए खसूसी तबसरा होता है। लताफ़ सिद्दीकी साहब हमारे साथ हुआ करते हैं, डिटेल में उनमें हम बात करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते क्या कुछ हुआ, थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और पहला मरहला इलेक्शन का मुकम्मल होने को है। कागजात नामज़दगी जो हैं वो पहले तो कबूल किए गए, फिर मुस्तरद किए गए, उसके बाद उन पर अपीलें हुई और अभी कुछ लोगों के अलावा बाकी तमाम अपीलों का जो है फ़ैसला हो चुका है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सभी के कागजात मंजूर हो जाएंगे। जो कुछ पहले बहुत कहा गया था, जिस पर बहुत सी बात हो रही थी, लेकिन तजज़िया निगार कहते हैं कि ऐसा होता नज़र नहीं आता है। बहुत से लोग जिन पर बहुत से इल्ज़ामात थे, उनके कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं, बल्कि उनके खिलाफ जो अपीलें थीं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। चंद एक नाम हैं अभी भी जिन पर फैसले होने बाकी हैं। वक़ास अकरम साहब साबिक वज़ीर तालीम रहे हैं। इसके अलावा राजा परवेज़ अशरफ साहब का मामला भी अभी है। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब के एक हल्के से तो मंजूर किए गए हैं, उस पर भी अपील है। जमशेद दस्ती साहब जिनको सज़ा भी हो गई, जेल भी चले गए, सज़ा भी ख़त्म हुई है, कोर्ट ने कलअदम करार दी है और अब सुना है इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी उस पर मुमकिन है कि उनके हक़ में फ़ैसला दे दे। इससे पहले चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि सबको इलेक्शन लड़ने दें, बाद में देखेंगे। तो लगता यही है इस दफ़ा भी बाद में चीज़ें देखेंगे और अक्सर लोगों के कागजात नामज़दगी जो है वो बहुत से होंगे, कुछ चंद एक रह जाएंगे, शायद बदकिस्मत हम उन्हें कहेंगे जिनके नहीं होंगे, लेकिन अक्सर के कागजात नामज़दगी जो है वो मंजूर कर ली गए हैं, वो इलेक्शन में अब हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर तबादलों का सिलसिला जारी है। पहले पंजाब में पूरी ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई है, सिंध में भी खबरें हैं, वहाँ भी अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मरकज़ में अब पंजाब के साबिक के वज़ीर आला कहते हैं कि वहाँ भी सूरत हाल जो है उसको भी चेंज करें, वहाँ के लोग भी चेंज हो जाएं। ये मामलात हैं तो दुरुस्त, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से ब्यूरोक्रेसी में लोग किसी न किसी हवाले से किसी के साथ ताल्लुक़ रहता है, लेकिन ये अखाड़ पिछाड़ जब होती है, टोटल तो अब आपके पास रह ही 28 दिन रह गए हैं, तो इसमें वो लोग जब नई पोस्ट पे जाएंगे, एडजस्ट होंगे, क्या करेंगे, बहरहाल ये ज़रूरी भी है और नहीं भी है। और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शायद कहीं ख़जाने पे भी इसका बहुत बड़ा बोझ ना पड़े, लेकिन बहरहाल तसल्ली रहनी चाहिए, किसी को किसी भी हवाले से ये एतराज़ ना हो कि किसी ने किसी को जो है कोई फ़ायदा दे दिया। तो खुदा करे अब ये मामलात जो हैं इलेक्शन तक इस तरह ही चलते रहें। निगरां हुकूमतें हैं, मैंडेट क्या है, लोग ये सवाल करते हैं। इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन का काम है, अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो निगरां हुकूमतों ने देनी है। लेकिन कहीं कहीं तो ऐसा लगता है सिंध में ख़ास तौर पे, जहाँ वज़रा और मुशीरों की एक बड़ी तादाद आ गई है, 25 के करीब जो हैं वज़ीर और मुशीर, अभी सुना है इंडक्शन और होने वाली है। अब उसका क्या फ़ायदा, एक महीने के लिए इतने लोग क्या करेंगे और इनका क्या मैंडेट होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। पंजाब में तो 6 वज़ीर हैं सिर्फ, लेकिन वहाँ भी मसला बहुत सा है। क्या हुकूमतों का ये मैंडेट है कि वो बसंत की इजाज़त दें या ना दें, जबकि कोर्ट कहती है कि इस पर तो वाज़ेह अहकामात में है। लेकिन बहरहाल अमन व अमान को ठीक कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा मसला लगता है ऐसे ही है कि अमन व अमान का ही इलेक्शन में होने वाला है। हैदराबाद में MQM के उम्मीदवार को जो है वो फायरिंग में जो है वो जहाँ बक हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत से थ्रेट्स हैं ANP के बहुत से रहनुमाओं के हवाले से। आप खैर पख्तूनख्वा में देखें तो वहाँ हमले हो रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, ANP और दूसरी जमातें भी। और पिछले दिनों तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब जब कोर्ट में तौहीन अदालत के केस में जो है आए थे, तो उन्होंने भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरह मुझे भी जान का ख़तरा है, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, मुझे भी पूरी सिक्योरिटी दी है और हुकूमत ने उनकी सिक्योरिटी के अहकामात भी जारी किए हैं। तो इस मामले को बहरहाल हुकूमत को बहुत ज़रूरी देखना होगा। और फ़ौज ने जो है यकीन दहानी कराई है कि अमन अमान के हवाले से, इलेक्शन को शफाफ करवाने के हवाले से वो भरपूर ताउन देंगे, भरपूर मदद भी करेंगे। अभी प्रिंटिंग के मराहिल हैं और उस हवाले से भी फ़ौज अपना किरदार, अपना ताउन जो है वो दे रही है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, कुछ इत्तेहाद टूट रहे हैं। अब सिंध में जो सूरत हाल है, वहाँ पे कौम परस्त जमातें हैं, फंक्शनल लीग है, इकट्ठे इत्तेहाद की बात हो रही है। अभी गुज़रे कल तो खुर्शीद शाह साहब के अरबाब गुलाम रहीम साहब की मुलाकात हुई है। अरबाब गुलाम रहीम साहब लाहौर में उतरे थे, नवाज शरीफ साहब के साथ, नून लीग के साथ बात बहुत सी हो रही थी। सियासत में यही कुछ होता है, आज कुछ और कल कुछ, और इसी हवाले से मुख्तलिफ जमातों को तनकीद का सामना भी है। ख़ास तौर पे नून लीग को भी बहुत तनकीद का सामना है कि बहुत से ऐसे लोग जो मुशर्रफ दौर में मुशर्रफ साहब के साथ थे, अब वो नून लीग का हिस्सा बन गए हैं। और इसी तरह से तहरीक इंसाफ के हवाले से दूसरी जमातें बात करती हैं कि बहुत से लोग जो मुशर्रफ साहब के साथ थे, दूसरी जमातों के साथ थे, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। इस तरह पीपल्स पार्टी से बहुत लोग नून लीग में जा रहे हैं, नून लीग से बहुत लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल अपने अपने मफादात ही बज़ाहिर है लगता है पार्टीज़ के हैं और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। इलेक्टेबल्स की बात हो रही है और अभी तक पाकिस्तान की सियासत में इलेक्टेबल बहुत अहम है, उम्मीदवार बहुत अहम है, बरादरियाँ बहुत अहम हैं। अभी तक
शायद वो चीज़ नहीं हो सकी है कि लोग उम्मीदवार को देख के, उसकी अहलियत को देख के वोट दें। हो सकता है कि इस इलेक्शन में ऐसी को चेंज आ जाए, ऐसा को ट्रेंड आ जाए कि फिर आप कह सकें कि अब शऊर जो है वो पहले से ज़्यादा आ गया है। जमात इस्लामी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, ये मामलात कभी चलते हैं कभी बिगड़ते हैं, दोनों तरफ से शिकायत आती हैं। लेकिन सियासत में बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पब्लिक कंजप्शन के लिए होती हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें और हो रही होती हैं, और यही मेरा ख्याल है इस मामले में भी हो रहा है। बहुत सी ऐसी बड़ी नाम होंगे जहां आप देखेंगे कि बड़ी पार्टी भी एक दूसरे के खिलाफ जो है वहां पे उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगी, और बहुत सी जगहों पे खामोश सीट एडजस्टमेंट होगी जिसका शायद बज़ाहिर जिक्र ना किया जाए और ऊपर से ही कहा जाए कि मामला ठीक नहीं है, लेकिन बैक चैनल से बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन उस पर बात करते भी रहते हैं, लेकिन बात का कोई फ़ायदा नहीं है। करना उन्होंने ही है जिन्होंने करना है, और वो जो है पीछे पीछे काम अपना करते ही जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ, काफ लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, नेशनल पार्टी और बहुत सी पार्टीज़ ने पिछले हफ्तों में अपने मंशूर का ऐलान किया है। बहुत खूबसूरत बातें हैं, दिल को लगने वाली बातें हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसा मुल्क होगा जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं दी जा सकेगी, लेकिन इन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। पहले भी मुख्तलिफ पार्टीज़ अपने मंशूर देती रही हैं, कुछ पार्टीज़ को मौका नहीं मिला है, कुछ को मौका मिला है, वो उसमें डिलीवर नहीं कर सकी हैं, कुछ कर सकी हैं, कुछ कहती हैं फ़ौज ने काम नहीं करने दिया, हमने तो 1.5 साल 2-2 साल जो है वो सिर्फ हुकूमत की है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैनिफेस्टो, और उस पर जो पार्टीज़ अमल करती हैं, चाहे वो मुमकिन तौर पर ना ज़्यादा तादाद में आ सकें या शायद आ भी जाएं, लेकिन अगर उस पर कारबंद रहते हैं तो वही एक पैमाना होता है मापने का, जांचने का पार्टीज़ के हवाले से। और जो ये भी आवाम को भी ये याद दिलाना चाहिए कि जो मंशूर आपने बयान किया था, क्या आप उसने अमल किया है नहीं किया। और इतने अच्छे अच्छे मंशूर आए हैं, खुदा करे कोई भी ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं जिसके मंशूर में ऐसी बात हो जो तरक्की की तरफ ना जाती हो। तो चले खुदा करे जो भी पार्टीज़ या पार्टीज़ जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मखलूत ही हुकूमत आएगी, तो जो भी पार्टीज़ आएँ उनका मंशूर के मुताबिक काम करें तो फिर यकीनन तरक्की से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। बिजली की लोड शेडिंग एक बार फिर इंतहा को पहुंच गई है। शदीद गर्मी अभी आई नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग, अब उसके क्या मसाइल हैं। पिछली गवर्नमेंट में ये मसला था, निगरान हुकूमतें हैं तब भी यही मामलात हैं। पंजाब में निगरान वज़ीर ने 2 छुट्टियों के हवाले से नोटिफिकेशन कर दिया है, उससे बचत होती है नहीं होती है, लेकिन ये मामला ऐसा है कम अज़ कम बाज़ औक़ात, क्योंकि तो बहुत कम अरसे के लिए हुकूमतें आई हैं, लेकिन मुश्किल फ़ैसले बिजली के हवाले से करने बहुत ज़रूरी हैं। तवानाई जब तक आप उस पर काबू नहीं पाएंगे, और ये कोई शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट होते हैं, अब इस पर किस तरह से अमल करते हैं। लेकिन ये मामला जो है आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द सर होगा कि ये लोड शेडिंग का मामला था, जो बिजली इतनी चाहिए उसको किस तरह से पूरा करते हैं। सबसे पहला मरहला शायद अगली हुकूमत के लिए भी यही होगा। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की हिफाजती ज़मानत में चंद रोज़ की 6 रोज़ की तौसीक़ की गई है। आला अदालतों के जजेस को हफ्से बेजा में रखने के हवाले से मुकदमा था। इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो और अकबर बुगटी साहब के कत्ल के हवाले से भी ज़मानत में जो है हिफाजती ज़मानत में तौसीक़ कर दी गई थी। बहुत से लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हर जगह पे जो हैं जजेस जो हैं, कोर्ट्स जो हैं, वो सो मोटिव लेती हैं, यहाँ पे क्यों नहीं ली। अदालत कहती हैं जिन्होंने करना है वो क्यों नहीं करते, हर चीज़ हम क्यों करें। लेकिन मामलात लगता है ऐसे ही हैं मुशर्रफ साहब, लेकिन जो चीज़ उनका ख्याल था कि उनको इतनी पजीराई मिलेगी शायद उतनी तो नहीं मिल सकी। लेकिन ऐसे भी मामलात बज़ाहिर नज़र नहीं आते हैं कि उनको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। हाँ, कहीं किसी मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाए तो उसके बाद मामला जो हैं वो मुश्किल में आ सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि शायद उनको भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाज़त दी जाएगी, और टाइम ये भी लगता है कि अगली हुकूमत के ज़िम्मे डालेंगे कि वो क्या करते हैं, क्योंकि उससे पहले ECL पे उनका नाम जो है वो डाला जा चुका है। साबिक वज़ीर दाखिला की हमने बात कर ली। IPL के मैचेस आजकल जारी हैं, कभी कहना कुछ कबल वक्त होगा, लेकिन चंद टीमें ऐसी हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, जो फाइनल में जा सकती हैं। चेन्नई सुपर किंग, राजस्थान रॉयल्स भी, दिल्ली डेयरडेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स दिफा कर रहे हैं, लेकिन अच्छे मुकाबले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अफ़गानिस्तान में बम धमाकों में अफ़गान फ़ौजी भी और गैर मुल्की फ़ौजियों की हलाकतों का सिलसिला भी जारी है, और पिछले दिनों में तो इस पर खासी तेज़ी आई है। और ये मामलात अब तो 2014 में फ़ोर्सेस को वहाँ से निकल जाना है, ISAF फ़ोर्सेस को, लेकिन ये मामलात जो हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। और अमन अमान की जो सूरत हाल थी आज से 1 दिहाई पहले थी, वही लगता है कि दोबारा वहाँ पे हैं, और मामलात वहाँ भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने हैं। और अब तो सारी हुकूमतें इस हवाले से कोशिश भी कर रही हैं, लेकिन मामलात वहाँ पर संभल नहीं रहे हैं। जनूबी कोरिया शुमाली कोरिया का मसला तनाज़ा इससे पहले भी कई दफ़ा सर उठाया, अमेरिका को शुमाली कोरिया की धमकियाँ, लेकिन उसमें कोई बज़ाहिर जो तज्ज़िया निगार कहते हैं ऐसी हकीकत नहीं है। लेकिन वार्न ज़रूर अमेरिका ने एक बार किया है कि अगर कोई नया एटमी तजर्बा किया गया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और साथ
कोई उनको एटमी ताकत भी शुमाली कोरिया को नहीं मानेंगे। और इस मामले से आजकल वार्न कर चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून भी कि इस मामला को तय किया जाए, वरना ये मामला बिगड़ सकता है। और अमेरिका ने चीन से जो है वो दरख्वास्त की कि वो अपना इसमें जो है किरदार अदा करे, तभी मामला जो हैं वो बेहतर हो सकेंगे। बरतानिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मार्गरेट थैचर का 87 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। 79 to 90 तक जो है वज़ीर-ए-आज़म रही हैं और इस हवाले से सरकारी तौर पर उनका सोग भी मनाया जा रहा है। आखिरी रस्मात में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म भी शिरकत कर रहे हैं। फलों के हवाले से मुख्तलिफ तहकीकात आजकल हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं फल। अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की सूरत हाल में आप जो है फलों को ज़रूर अपनी जो है खुराक का हिस्सा बनाइए। ख़ासतौर पे आजकल हमने पढ़ रहे थे तरबूज, केले, अंगूर और स्ट्रॉबेरीज़ और स्पेशली खीरों के, कुकम्बर्स के हवाले से कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लड प्रेशर के लिए भी, कैंसर के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट बहुत से फलों में होते हैं। तो आप ख़ास तौर पे बहुत लोग इसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन फलों को जो है अपनी रोज़मर्रा की खुराक में आप ज़रूर शामिल किया कीजिए। जीटे का मौसम है कि पता ही नहीं चलता, और जनाब बहार आ चुकी है लेकिन बहार को तरस रहे हैं। सर्दी है, फ्रीजिंग रेन है, और ये मामला चले जा रहे हैं। अगले हफ्ते में भी यही सूरत हाल रहेगी। इतना जो है थोड़ी सी कह लीजिए कि मौसम जब थोड़ा सा अबर आलूद सा हो जाता है तो मूड भी लोगों के थोड़े अरसे के लिए तो ठीक रहते हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा रहे तो फिर मूड भी बंदों के जो है अबर आलूद हो जाते हैं। तो दुआ करनी चाहिए, सूरज आए, निकले, मौसम अच्छा हो तो सब लोग जो है एंजॉय करें। एंजॉय तो हर मौसम को करते हैं, लेकिन खिले खुले खुश रंग बहार और फूलों के मौसम को इंसान सभी पसंद करते हैं। तो चलिए ना, इसी नोट पे पहले हम अपने सेगमेंट को जो है इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। थोड़ी देर में लताफ़त सिद्दीकी साहब हमारे साथ होंगे, कनेडियन न्यूज़ के चीफ एडिटर हैं। चंद खबरों पे पाकिस्तान के हवाले से भी और कनाडा के हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।